अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाय क्या हाल है। तो गाइस ये सामने जो नज़र आ रहा है ना पंखा आपको, ये है पंखा। ये बहुत उम्दा किस्म का फ़ैन है, कचरे में से लेके आया हूँ, बिल्कुल कबाड़ के अंदर पड़ा हुआ था ये। तो मैंने ये लिया है 100 रुपये का पंखा है। मैं इसको चलाना चाहता हूँ और मैं इसे लगाना चाहता हूँ सोलर पे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज मैं सोलर का पंखा किस तरह से बनाऊँगा, बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ, हाँ चलो मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस ये देखें, सबसे पहले तो मैंने चेक करना है कि इसके अंदर मोटर कौन सी लगी हुई है, किस मोटर का फ़ैन है। आया है कि मेरे सोलर के ऊपर ही चलेगा, बैटरी चार्जर के ऊपर चलेगा, या मेरे को कुछ और मोटर वोटर लगाना पड़ेगी। सबसे पहले मैंने देखनी इसकी मोटर। तो भाई इसको पहले मोड़ लेते हैं। यहाँ लगी हुई मोटर नहीं, अच्छा यहाँ लगी हुई मोटर पीछे। तो गाइस ये जो पा रहे हैं इसके प्रोपेलर, इसके साथ इसकी मोटर लगी होगी। तो ये इसको मोटर को खोल के देखते हैं इसके अंदर मोटर कौन सी लगी है। अरे नज़र ही नहीं आ रही, ओहो मुझ आगे बढ़ी है। तो गाइस इसके अंदर लगी हुई है 2 एम्पेयर की मोटर। तो छोटी सी एक मोटर आसानी से मिल जाती है मार्केट में, आसानी मिल जाएगी। देखें जाम वाम तो नहीं है, नहीं घूम रही है मोटर, यानी कि मोटर जाम नहीं है। मोटर जाम नहीं है और घूम रही है, यानी कि मोटर हमारी सही हो सकती है, अल्लाह करे सही हो। तो गाइस ये मोटर हमारी सही भी हो सकती है। हमने चेक करना है इसके अंदर सर्किट कौन सा लगा हो। तो हमें इसे पूरा का पूरा ये बॉक्स नीचे का खुलना पड़ेगा। बॉक्स खोलने के लिए सबसे पहले हम तो इसे हटा देंगे यहाँ से। अब हमने कर लिया इसे उल्टा। तो भाई हम इसे उल्टा करके खोलने वाले हैं। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से इसके अंदर सुराखों के अंदर स्क्रू लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बाहर आ जाएगा। वायर यहाँ से आ रही है, तो इसके अंदर चार्जिंग के लिए सर्किट भी दिया हुआ होगा। तो ये एक चार्जिंग फैन था, यहाँ से ये पता लगता है कि एक चार्जिंग फैन था। तो हम इसे निकाल लेते हैं। यहाँ से कुछ बैटरी शैटरी टाइप की कोई चीज़ लगी होगी। तो यहाँ पे एक होल है खाली सा, ये देखिए ये होल है। इस होल के अंदर अभी तो कुछ भी नहीं है, शायद पानी नहीं रखने की जगह। चलो तो गाइस इसे खोलते हैं। मैं अभी इसे खोलने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने इसको ये वायर सबसे पहले मशीन, ओहो माय गॉड इसमें तो बैटरी लगी हुई है। तो गाइस इस बैटरी को देख के तो मेरी लालच और बढ़ गई। गाइस इसमें बहुत सारी चीज़ लगी हुई है, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, बहुत बड़ा सा एक सर्किट लगा हुआ है, और बैटरी लगी हुई है, मोटर लगी हुई है। तो गाइस मैंने बनाना है इसे सिंपल फ़ैन बना के इसको इस्तेमाल करना है। ट्रांसफार्मर वगैरह इसका ख़राब होगा, ख़राब ट्रांसफार्मर मैंने निकाल देना है इसमें से। तो ये जो जितनी भी उल्टी सुल्टी चीज़ें लगी हुई हैं सारी चीज़ें मैं इसके से अलग करके निकाल लूँगा। तो गाइस अभी देखें मैं ये सारी चीज़ें साफ़ कर लेता हूँ और मैं इसको कैसे सोलर फ़ैन बनाता हूँ। अच्छा गाइस यहाँ मेरी लालच बढ़ गई। अगर ये फ़ैन बैटरी से चल रहा है तो ये जैसे कि आपने देखा यहाँ पे लगी हुई है एक 2 एम्पेयर की मोटर। इसके अंदर 2 एम्पेयर की अगर मोटर लगी हुई है छोटी सी, तो 2 एम्पेयर ले रहा है ये। तो हम एक छोटी सी बैटरी बना के अगर इसके अंदर लगा दें तो और अच्छा हो जाएगा, यानी ये सोलर से चलेगा भी और चार्जिंग भी देगा। यानी सोलर अगर हमारा है नहीं, हम सोलर से दूर लेके जा रहे हैं, तो ये बैकअप भी देगा। तो गाइस अभी मैं ये सारी चीज़ें साफ़ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ इसके अंदर। तो जुड़े रहे मेरे साथ और देखें करता क्या हूँ। तो गाइस ये है इसका बैक साइड मैंने इसका खोल लिया। खोलने के बाद यहाँ देखें, यहाँ इसके अंदर ये लगा हुआ है इसका सर्किट, और एक अदद बैटरी लगी हुई है। यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि बैटरी को चार्ज करने के लिए दिया गया होगा, और इसके अंदर से बहुत सारी वायर्स इधर उधर से जा रही हैं। तो मैंने ये तमाम की तमाम चीज़ें निकाल लेनी है, और करना ये है कि मैंने इस सर्किट को भी हटा देना है, क्योंकि ये सर्किट है ख़राब। मैंने इसे पावर लगा के चेक करा, किसी मतलब का नहीं है। हम इसे खुद अपने हाथ से मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करने के लिए बस सिर्फ हमारे को ये वाली मोटर हम इस्तेमाल करेंगे। मोटर हमने इसकी ये वाली 2 एम्पेयर की ले लेनी है। 2 एम्पेयर की मोटर है, हम इसके अंदर छोटी सी एक बैटरी लगा देंगे और सोलर का कनेक्शन कर देंगे। सोलर से ये चलेगा हमारा फ़ैन और बैटरी भी चार्ज करेगा। अब हमारी लालच बढ़ गई है। पहले हम इसे सिर्फ सोलर से चलाना चाहते थे, अब हम इसे सोलर से चलाने के साथ साथ हम इसकी बैटरी बैकअप भी बनाएंगे। तो गाइस अब हमने करना पता है क्या, सबसे पहले हमने ये सारी की सारी जगह साफ कर देंगे। ट्रांसफार्मर निकाल देंगे, हम इसका निकालो, और फिर हम इसकी बैटरी निकाल देंगे, गई बैटरी भी। फिर हम इसका सर्किट भी निकाल देंगे, ये भी गया, नहीं गया, चलो अब चला जाएगा। तो देखा मेरा कमाल। तो गाइस ये देखें, ये पूरा का पूरा सफ़ा चट हो गया। सिर्फ और सिर्फ मैंने इसके अंदर से
2 वायर्स ले लेनी है जो मोटर के अंदर से आ रही हैं। मोटर के अंदर जो वायर्स आ रही हैं वो हमारी यहाँ पर रहेंगी। बाकी मैंने इसका सर्किट भी निकाल दिया, इसकी गियर मोटर भी निकाल दी जो उसको मूव कर दी थी, बैटरी भी निकाल दी, ट्रांसफार्मर भी निकाल दिया, सब खत्म कर दिया। अब मैं सिंपली एक इसके अंदर पिन लगाने वाला हूँ, पिन मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी लगाऊंगा। तो दोस्तों ये है वो डीसी पिन। इस डीसी पिन को हम लगाएंगे। इस डीसी पिन में पॉजिटिव और नेगेटिव के कनेक्शन होते हैं। हम इस पॉजिटिव और नेगेटिव के कनेक्शन कर देंगे और सिंपली इसके जो ब्लैक और रेड कलर की जो वायर है इस पिन में से जो आ रही है, इस मोटर से जो वायर्स आ रही हैं वो हम लगा देंगे और हम अपने चार्जिंग या बैटरी के कनेक्शन के एक पिन इसके अंदर दे देंगे। तो सबसे पहले एक होल करना है इसके अंदर एक हम छोटा सा होल मार लेंगे और होल मारने के बाद हम इसको यहाँ फिट कर लेंगे। तो हमने ये डीसी पिन इसके अंदर ऐसे करके फिट कर देंगे। ये हम डीसी पिन अपना यहाँ पर इसके अंदर फिट करेंगे। दोस्तों एक जनरल सी बात मैं आपको बताना भूल गया, इस डीसी पिन में ना 2 पिन होती हैं। एक ये देखें, ये जो सेंटर की पिन निकली हुई है और एक अंदर की तरफ नजर आती है चमकती हुई। एक सेंटर पिन है, ये देखें ये जो सेंटर पिन है और इसके साथ एक अंदर की तरफ आपको चमकती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये 2 पिन है। जो अंदर की तरफ चमक रही है ये इसकी माइनस पिन है और जो सेंटर पिन है ये इसकी पॉजिटिव पिन है। यहाँ पर हम पॉजिटिव कनेक्शन देंगे और अंदर वाली जो चमकती हुई पिन है छोटी सी जो इसकी ग्राउंड कहलाती है, तो हम उसमें माइनस देंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं डीसी के अंदर, आपको इस बात का ध्यान रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव का। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव से अगर आपके फैन के टर्न लेफ्ट या राइट यानी उल्टा फैन चल रहा हो आपका डीसी फैन ना, ये वाली मोटर जो 2 एम्पेयर की मोटर होती है कभी कभी उल्टी भी चलती है, तो इस सूरत हाल में आपने इसके पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है बैक साइड से। बट यहाँ पर आपने कनेक्शन का ध्यान रखना है, जो इसकी सेंटर पिन है वो आप मीटर के जरिए चेक कर लें बजर पे लगा के। जो भी आपकी सेंटर पिन हो, आई थिंक मेरा मीटर कहीं खो गया है। मीटर हाजिर हो, ये आ गया, मीटर हाजिर हो गया। आपने इसको बजर पे सेट करना है। आपने बजर पे सेट करने के बाद इन दोनों प्रॉप्स को आपस में मिलाना है। देखें आपको बजर सुनाई देगी, बजर सुनाई दे रही है। तो आपने इसकी शॉर्टेज चेक करनी है। सेंटर पिन से जो पिन शॉर्ट है आपने उस पर पॉजिटिव कनेक्शन करना है और जो सेंटर पिन से शॉर्ट नहीं है यानी जो दूसरी वाली पिन है आपने उसके ऊपर नेगेटिव कनेक्शन करना है। तो यहाँ तक काफ़ी सारे लोगों की समझ में आ गई होगी, बाकी समझदार के लिए तो शायद ही काफ़ी होता है। हाँ, अब हमारा थोड़ा सा लालच बढ़ रहा है, ऐसा लालच बढ़ रहा है। पहले मैं इसको फिट करता हूँ, फिर फिट करने के बाद कोशिश करता हूँ चलाने के बाद अगर ये मोटर हमारा सही चल रहा होगा ना तो हम इसके अंदर लालच भी करके दिखाएंगे। और वो लालच क्या है, वीडियो में जुड़े रहें, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसके साथ और क्या क्या करने वाले हैं। दोस्तों ये देखें, मैंने यहाँ पर इसकी अपना डीसी पिन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट कर दिया। ये देखें यहाँ से फिट हुआ होगा। अब मैं यहाँ से इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के कनेक्शन यहाँ पर इसके अंदर कर दूंगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के कनेक्शन मेरे को आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से करना, तो मैं इसे कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से कनेक्ट होते हैं। ये चलो भाई, इसे सोल्ड करता हूँ। तो गाइस एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। ये देखें यहाँ पे मैंने इसे दोनों कनेक्शन कर लिए, माइनस के माइनस में। तो माय गॉड, इस साफ नजर आना चाहिए। तो ये देखें माइनस का माइनस में और पॉजिटिव का पॉजिटिव में। तो ये दोनों कनेक्शन करने के बाद मेरी पिन ये जो है ना वर्किंग कंडीशन में आ गई। अब इस मोटर को चलना चाहिए सी सोलर पे, तो मैं इसे लेके जा रहा हूँ सोलर की तरफ। सोलर लगा हुआ है, सोलर हमारा चल रहा है 9 वोल्ट। बैटरी हमारी कनेक्टेड है, बैटरी को हम लगा देंगे। बैटरी के बाद मैंने एक कनेक्शन किया हुआ है यहाँ पर इसकी सोलर की 12 वोल्ट का। ये देखें, ये सोलर में से हमारे आ रही है ऊपर से चार्ज कंट्रोलर में से, वो मैं लगाता हूँ अपने फ़ैन की पिन में। तो हमारा फ़ैन चलता है या नहीं चलता ये हम देखेंगे। ये गाइस मैंने इसके अंदर लगा दिया और हमारा फ़ैन चलना शुरू हो गया। तो गाइस हमारा फ़ैन वर्किंग कंडीशन में, यानी कि हमारी मोटर सही है, बेहतरीन हवा आ रही है नाज़रीन। यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया। मैं चाहूँ तो इसे फिट करके सोलर पे ही चला सकता हूँ, क्योंकि सोलर तो हमारा दिन भर चलता है और रात में बैटरी पे चलता है। बट अगर हम चाहें कि हम इसे पोर्टेबल भी बना लें और ये सोलर पे चार्ज भी होता रहे तो कितना मज़ा आएगा। यानी दिन में हम इसे सोलर पे चलाएं, रात में हम इसे बैटरी पे चलाएं, नहीं हाँ रात में हम बैटरी पे चलाएं और सोलर की बैटरी पे भी चलाएं। और अगर हम कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं तो हम इसे उठा के भी ले जाएं। तो गाइस बड़ा मज़ा आने वाला है।
अब हम लगाते हैं इसमें बैटरी। लगाओ भाई बैटरी इसके अंदर, आज लगा दो इसमें बैटरी। तो ये बैटरी का कचरा पड़ा हुआ है मेरे को बहुत सारा, पुरानी है ना लैपटॉप के सेल्स पड़े हुए हैं मेरे पास में, शॉप है मेरी लैपटॉप की ना, तो हम ये तमाम बैटरी से एक पैक बनाते हैं। तो गाइस आए चलें, उठा लो भाई पेंसिल कॉपी, उठाओ बनाओ फार्मूला। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे लैपटॉप के बैटरी के पुराने सेल पड़े हुए हैं, मैं इसी से बैटरी बना दूंगा। सोलर वाला फैन तो हमारा तैयार है, सोलर वाली पिन लगा रहे हैं, चल रहा है। तो ये बहुत सारे सेल आपको वैसे ही फ्री मिल जाते हैं, वरना आप जाके लेके आ जाएं कहीं से भी, कोई भी दुकानदार लैपटॉप वाला जो होता है ना वो आपको ऐसे ही फ्री दे देगा। 100 रुपये के 200 रुपये के सेल मिलते हैं, ले आए आप, कोई मसला नहीं है, आराम से आपका सोलर फैन चल तैयार हो जाएगा और उसके बाद वो बैटरी बैकअप भी देगा, तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। तो गाइस पॉइंट की बात ये है कि ये जो एक सेल होता है ना हमारे पास, इस सेल के अंदर होते हैं 3 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 4 वोल्ट। एक सेल 4 वोल्ट और तकरीबन 1.5 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर। 2 सेल 4 पैरेलल लगाएंगे, 4 वोल्ट रहेंगे। पैरेलल की माइनस भी पैरेलल, पैरेलल की प्लस भी पैरेलल, तो 4 वोल्ट के 4 वोल्ट रहेंगे एंड एम्पेयर डबल हो जाने चाहिए। 1.5 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर, टोटल 3 एम्पेयर। एंड अगर 3 सेल लगाते हैं 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट ही रहेंगे और एम्पेयर 1.5, 1.5, 3 एंड 4.5, तकरीबन 5 एम्पेयर के करीब ले चलें। 4 एम्पेयर ले लें, बिकॉज हमारे पास पुराने सेल है ना, तो थोड़े एम्पेयर डाउन भी होंगे। तो एक पैक हमारा बन गया कितने का, 4 वोल्ट 4 एम्पेयर, 4 वोल्ट 4 एम्पेयर। तो गाइस सबसे पहले तो हमारे को ये चाहिए, दूसरा हमारे को चाहिए BMS हम ले लेंगे 10 एम्पेयर का। 10 एम्पेयर के BMS के अंदर हमारे पास कनेक्शन किस तरह के होते हैं, तो भाई पेंसिल कॉपी उठा लो, अब इनको बना के दिखाने का मैं डायग्राम दिखा दें। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको बता दिया, ये 3 वोल्ट और 1.5 एम्पेयर का 1.5 एम्पेयर का एक सेल होता है। तो 3.7 वोल्ट, 3.7 वोल्ट एंड 1.5 एम्पेयर, यहाँ ये एक सेल हमारा होता है। अब मैं पूरा डायग्राम आपको बना के दिखाने के लिए जा रहा हूँ, आपने पूरा यही समझ जाना है। सबसे पहले हमने एक अदद मोटर ले ली, ये हमारी मोटर आ गई। मेरी ड्राइंग काफ़ी ख़राब है, मोटर के ऊपर एक नॉब निकली हुई थी, ये नॉब बन गई, ठीक है। मोटर के अंदर से 2 पॉइंट निकल लेते हैं, 1 एंड 2। तो मोटर के अंदर 2 पॉइंट निकल लेते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव से कंसिडर कर लेते हैं, इसे नेगेटिव कर लेते हैं। एक को हमने पॉजिटिव कर लिया, एक को हमने नेगेटिव कर लिया, ठीक है। मोटर पे लिख देता हूँ मोटर, ये 2 एम्पेयर की मोटर है हमारी, 2 एम्पेयर की हमारी मोटर है। अब हमने करना है, पता है क्या हमने करना है, ये है हमने सबसे पहले एक अदद लेना है BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बिकॉज हम बहुत सारे सेल लगाएंगे, इन बैटरी को चार्ज करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। अब अगर हम 2 सेल पे बैटरी बनाएंगे तो भी हमारे पास बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। 2 सेल के हिसाब से हमने 12 वोल्ट की मोटर ली हुई है, ये है 12 वोल्ट की मोटर, 12 वोल्ट की मोटर, 12 वोल्ट DC मोटर जो हमारे फैन के अंदर लगी हुई है। सोलर वाले फैन को तो मैंने पूरा आपको बना के दिखा दिया सोलर पे कैसे चल रहा है। अब हमें मोटर को बैटरी पे चलाना है, तो अब हमारी लालच बढ़ गई है, इसीलिए हम इसको बैटरी पे चलाना चाह रहे हैं। तो हमने मोटर ली, 2 एम्पेयर की मोटर है और 12 वोल्ट की मोटर। 2 एम्पेयर 12 वोल्ट की मोटर आपको मैक्सिमम 350 रुपीज़ में यहाँ मिल जाएगी, और बाकी आप जहाँ से भी लेना चाहें, वहाँ कितने की है मुझे नहीं पता, 350 250 में भी लोग दे देते हैं, 250 रुपये में भी दे देते हैं। तो ये मोटर हमारी लगी हुई आ गई है, हमने 100 रुपये का पंखा का बाहर से उठाया, ये हमारा अपना मैटर है। अच्छा भाई इसके बाद हमने एक लेना है BMS। BMS ना कुछ इस शक्ल का आता है, ये शक्ल होती है BMS की, और BMS की इस शक्ल के अंदर ना 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट एंड एक पॉइंट, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव को आप जोड़ देंगे सीधा सीधा मोटर के साथ, और मोटर के साथ आपने एक यहाँ पर मैंने गोल सा, ये जो मैंने शक्ल बनाई ये बनाई है बटन की शक्ल,
बटन होता है ना, अब ये बटन यहाँ से इससे टच हो जाएगा तो हमारी मोटर चल जाएगी। इसे आपने BMS के साथ जोड़ देना है। इसके ऊपर मैं नाम भी लिख देता हूँ, BMS। मेरी राइटिंग और मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, उसके लिए माजरा। अच्छा, BMS में होते हैं हमारे पास 4 पॉइंट, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 एंड नंबर 4। पहला जो पॉइंट होता है ना, तो वो होता है 0 वोल्टेजेस का। कितने वोल्टेजेस का? 0 वोल्टेजेस का। दूसरा होता है हमारा 4 वोल्टेजेस का, ठीक है। तीसरा होता है हमारा 8 वोल्टेजेस का एंड लास्ट वन 12 वोल्टेजेस। ये BMS हमने 12 वोल्ट का लिया है, ये है 12 वोल्ट का BMS। इसमें मैं 12 वोल्ट भी लिख देता हूँ, 12 वोल्ट, ठीक है। अब समझ में आ गया। मोटर एंड BMS हमारा कितने का आएगा? BMS हमारा मैक्सिमम 100 रुपीज़ का आ जाएगा। यहीं लिख देता हूँ मैं, BMS 100 रुपीज़, ठीक है गाइस। 350 की मोटर, 100 रुपीज़ के BMS। अब हमारे को ये वाले सेल चाहिए होंगे बैटरी बैकअप के लिए, ठीक है। बैटरी बैकअप के लिए हम जाते हैं, हमारे पास बैटरी बैकअप अच्छा है तो हमने 3 वाले सेट बना लेने इस तरह से पैरेलल में, 1, 2 एंड 3। तो मैं आपको डायग्राम में रखता हूँ। एक सेल का सेट लिया हमने, ये मैंने यूं करके बना लिया। 3 सेल को हमने आपस में मिला लिया। यहाँ नेगेटिव हमने सबकी मिला ली, यूं करके यूं करके यूं। यहाँ हमने सबकी पॉजिटिव मिला ली, यूं करके यूं करके यूं। पॉजिटिव सब पे लिख देता हूँ मैं, ये देखेंगे। यहाँ हमने सबकी पॉजिटिव मिला ली। अब ये सारे सेल आपस में जुड़ गए, ये सेल सारे आपस में जुड़ गए, ठीक है। अब क्या करना है हमने, मैं आपको बताता हूँ। अब हमने करना ये है कि हमने एक सेट और बना लेना है। जितने ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा बैकअप। उसमें भी माइनस यहाँ रखनी है हमने, और पॉजिटिव यहाँ एंड यहाँ। इसके साथ भी हमने यही करना है, इसको यहाँ से मिला लेना है दूसरे सेल के साथ, इसको तीसरे सेल के साथ, इन तीनों को एक साथ मिला लेना है, इन तीनों को भी। हमने एक साथ मिला लेना है। अब हमने एक और सेट ले लिया। 3 सेट हमारे 3 सेल के तैयार हो गए। 9 सेल पे हमारे सेट तैयार कर लेने। तो गाइस ये सेट मेरा एक सेट तैयार हो रहा है 4 वोल्टेजेस एंड 4 वोल्ट एंड 1.5 एम्पेयर 1.5 एम्पेयर 1.5 एम्पेयर। यूज सेल है, पुराने सेल हैं, तो 1.5 एम्पेयर नहीं आएंगे, 1 एम्पेयर आएंगे तकरीबन। 1 एम्पेयर को प्लस करेंगे, 1 + 1 + 1 3 एम्पेयर। 3 एम्पेयर का एक सेट हो गया। 3 एम्पेयर 4 वोल्ट का एक सेट हो गया। फिर दोबारा 4 वोल्ट 3 एम्पेयर का एक सेट हो गया। फिर इसके बाद 4 वोल्ट 3 एम्पेयर का एक सेट हो गया। तो गाइस ये 3 सेट हमारे तैयार होगा। अब इन 3 सेटों के साथ हमने करना क्या है और इनका बैटरी पैक किस तरह से बनाना है, तो हमने सबसे पहले BMS के साथ इसको जोड़ देना है 0 वोल्ट को। 0 वोल्ट हमने यहाँ से उठाए, ले जाके जोड़ दिए BMS के साथ, ठीक है। फिर हमने इसके 4 वोल्टेजेस यहाँ से उठा के BMS के साथ जोड़ दिए। अब इस वाले जो पॉजिटिव है पहले वाले सेट के, वो हमने दूसरे वाले नेगेटिव के साथ सोल्ड कर दिया, ठीक है। नेगेटिव के साथ ये सोल्ड हो गया। देन यहाँ से दूसरे वाले सेट के यहाँ से अगर हम यहाँ पे 1 मीटर की प्रॉब रखें नेगेटिव और यहाँ मीटर की एक प्रॉब रखें, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे 8 वोल्टेजेस बन जाएंगे। एम्पेयर हमारे डबल हो जाएंगे, 3 + 3 6 एम्पेयर हो जाएंगे।
6 एम्पेयर 8 वोल्टेजेस के साथ हमने इसका कनेक्शन कर देना है BMS के 8 वोल्ट के पॉइंट के अंदर। नजर आ रहा है गाइस? ठीक है, अब हमने सेकंड वाली सेट की पॉजिटिव को थर्ड वाले सेट के नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर देना, और थर्ड वाले सेट के जो पॉजिटिव है, अगर हम फर्स्ट सेट पे जाते हैं, चलिए फर्स्ट सेट में यहाँ पे हमने मीटर की नेगेटिव रखी और यहाँ हमने पॉजिटिव रखी, तो हमारे पास 12 वोल्टेजेस बन जाएंगे एंड एम्पेयर हमारे होंगे 3 + 3 + 3, 3 3 3 6 3 8, 9 एम्पेयर का हमारा बैटरी पैक तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से हमने 12 वोल्ट के अंदर इसको ज्वाइन कर देना, तो ये 12 वोल्ट के अंदर ज्वाइन हो जाएगा, तो हमारे पूरे कनेक्शन हो जाएंगे। इसे गौर से समझ लें, नहीं समझ में आया वो वीडियो को बैक करके दोबारा चेक कर लें। अब यहाँ तो हमारे सारे कनेक्शन हो गए, अब हम इसे चार्ज कैसे करेंगे? तो हमने याद करें, हमने अपने सोलर फैन के अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको, माय गॉड, हमने सोलर फैन में एक जैक लगाई थी, DC जैक। इस DC जैक को पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन हमने किए थे यहाँ पे, ये देखें पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आपको बताया था, ब्लैक एंड रेड वायर इसके साथ सोल्ड हुई, ठीक है, नजर आ रही होगी आपको। तो ये DC जैक हमने यहाँ पे बनाई गोल सी चार्जिंग के लिए। इसके अंदर एक सेंटर पिन होती है, सेंटर पिन हमारी पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव कनेक्शन इसका पॉजिटिव DC जैक का यहाँ पे लिखा था पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हमने सीधा BMS के पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर ले जाके ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर नेगेटिव और ये यहाँ से पॉजिटिव इसके ऊपर से घूम के यहाँ पे इसके पॉजिटिव में जोड़ हो जाएगी। तो गाइस अब यहाँ से हम इसके अंदर चार्जिंग भी कर सकते हैं। 10 एम्पेयर का कोई भी चार्जर लगा के आप इसे चार्ज कर सकते हैं, बहुत आसान है, आसानी से आप इसे लगाएं और चार्जिंग ले लें। अब एक हमारे जहन में ख्याल आता है, ये जो हमने DC जैक लगाया है, ये हमने मोटर के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, तो मोटर हमारी डायरेक्ट तो नहीं चलेगी जब हम यहाँ पे DC जैक में, तो गाइस हमने यहाँ पे एक बटन भी दिया हुआ है, ये स्विच इसको ऑन ऑफ करने के लिए हम लगाएंगे। अच्छा तो गाइस यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। एक और सवाल आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि आपने इसकी जगह पर ही आप आउटपुट भी ले रहे हैं मोटर के लिए, आप इसे इनपुट भी दे रहे हैं, तो ये जो BMS होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत इंटेलिजेंट होता है, ये खुद इसको कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास बैटरी पैक कितने 9 एम्पेयर का बन रहा है, 3 + 3 + 3, तो हमने 10 एम्पेयर 12 वोल्ट में एक BMS ले लेना है। ये मैं बोलेगा 10 एम्पेयर 12 वोल्ट एंड 10 एम्पेयर का BMS ले लेना है, यानी कि हमारे पास 9 एम्पेयर बन रहे हैं ना टोटल, तो हमने 10 एम्पेयर का ले लेना है, नहीं मैक्सिमम एम्पेयर में ले लिया, तो थोड़े वोल्ट अगर चार्जिंग एम्पेयर ज़्यादा आ भी होंगे तो हमारी बैटरी पैक को और इतने एम्पेयर से कोई नुकसान नहीं होता है, सही है, चार्जिंग के लिए चाहिए होते हैं, थोड़े ज़्यादा एम्पेयर ही चाहिए होते हैं। तो ये हमारा पूरा बैटरी पैक तैयार हो गया, और मैंने तो पहले से ही तैयार किया हुआ, मैंने तो ये तो बस सिर्फ आपको समझाने के लिए सारा का सारा खेल रचाया है। तो आप इस खेल को समझ चुके होंगे, और नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को बैक करें, और जिन लोगों ने वीडियो देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी मेहनत बहुत है, प्लीज़ पहले जाकर सब्सक्राइब करें, फिर आगे की वीडियो देखें। इसे हटा दें, ये समझ गए होंगे आप लोग सब। तो बिल्कुल इसी तरह मैंने बैटरी पैक एक बनाया हुआ है, 3 सेल के सेट बनाए हुए, और ये 10 एम्पेयर का BMS लिया हुआ है, इसमें मैंने सारे चारों कनेक्शन किए हुए, बाकी के 2 कनेक्शन में यहाँ पर अभी इसके इनपुट आउटपुट इसी जगह से लेंगे और देंगे हम। तो मैं इसको भी कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये मेरी बैटरी सोलर वाले फैन को चलाएगी भी, और फिर उसके बाद चार्ज भी होगी। तो दोस्तों अब तक हम इसे ना चला रहे थे डायरेक्ट सोलर से, तो ये मेरी सोलर की पिन है, सोलर की पिन को मैंने यहाँ रखा, तो सोलर की पिन के मेरे अंदर वोल्टेजेस आ रहे हैं अभी भी
यहाँ पर मैंने माइनस लगाई, माइनस वाली मेरी ब्लैक है, ये देखिए यहाँ से कॉमन पे लगी हुई है, यहाँ नीचे कॉमन लिखा हुआ कॉमन पे लगी हुई, और ये यहाँ से इसकी सेंटर पिन के अंदर आ रहे होंगे। DC 20 पे मैंने मीटर को सेट किया हुआ है, मेरे पास आने 11.6 वोल्टेज। जैसे ही मैं इसके अंदर लगाता हूँ मेरा फैन, आवाज़ आ रही होगी आपको, चलना शुरू हो गया। मैंने इसे बंद कर दिया, फैन मेरा बंद हो गया। फिर देखिए फैन मेरा चल रहा है, फिर मैं लगा रहा हूँ, मेरा फैन फिर से चालू हो गया। तो ये डायरेक्ट सोलर पर चल रहा है। अब मैं इसके अंदर पहले करूँगा बटन के कनेक्शन। तो यहाँ एक छोटा सा बटन लगा हुआ, मैं इसकी यहाँ से वायर काटूँगा। वायर मैंने काट लेनी है कटर की मदद से, या कोई सीजर वगैरह ले लेंगे। ये मैंने वायर इसकी यहाँ से कट कर ली, यहाँ तक की कट लगानी है कि इसके अंदर बटन के अंदर ज्वाइंट हो जाए। फैन की जो वायर है वो मैंने ले जाके बटन के अंदर ज्वाइंट कर देनी है। फैन घूमे भी तो ये वायर टूटे ना, ऐसे लगाने के फैन घूमने के बाद बटन, ये वायर मैं बटन में ज्वाइंट कर दूंगा। ये मैंने कर दी, सोल्ड। मैंने बटन में सोल्ड कर दी डायरेक्ट फैन की, एंड बटन में से ही एक वायर मैंने एक एक्स्ट्रा वायर ले ली, ब्लू कलर की, किसी भी कलर की आप ले सकते हैं, डोंट वरी, कोई मसला नहीं है। वो आप सोल्ड कर लें इसके अंदर बटन की दूसरी वाली साइड पे, ताकि आपका फैन बटन से ऑन ऑफ हो। ये मैं बटन की दूसरी साइड पे सोल्ड कर रहा हूँ वायर। ये मैंने बटन की दूसरी साइड पे सोल्ड कर ली ब्लू वाली वायर। अब मैंने इसको जोड़ देना है रेड वाली वायर को। रेड वाली वायर को कट करके बीच में बटन लगा दिया हमने ना। चार्जिंग पॉड के पॉजिटिव में इसको कनेक्ट कर दिया, अच्छी तरह से कनेक्ट कर दिया, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा सोल्ड भी कर दें ताकि ये टूटे ना। तो ये इसमें सोल्ड हो गया। ये वायर यहाँ से सोलर की जा रही है इसके अंदर, तो हमने यहाँ पे इसमें बीच में फैन में बटन लगा दिया। तो ये फैन अभी हमारा ऑफ है, हम इसे बटन से ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, हम इसे बटन से ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। यहाँ से दिखाते हैं, ये मैंने ऑन किया, फैन ऑन हो गया, मैंने ऑफ किया, फैन ऑफ हो गया। तो अब सीधा ये वाला कनेक्शन ना, हमने ये वाला कनेक्शन BMS के पॉजिटिव साइड पे कनेक्ट कर देना है। BMS के पॉजिटिव साइड थोड़ी सी ऊंची करना पड़ेगी, बिकॉज ये यहाँ पर आ नहीं रही, ऐसे करना पड़ेगी। यूं करके रखते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, और हमारा कैमरा भी यहाँ से साफ दिखाएगा आपको। तो ये है कंडीशन, यहाँ पर हम लेके आ गए इसको। तो ये आ गई हमारी BMS की पॉजिटिव साइड पे हमने इसको, बाकी ये सारे जो 4 कनेक्शन है वो जो मैंने आपको डायग्राम में बताए हैं, ये वो वाले कनेक्शन है। बैटरी पैक हमने यूज करके रखा, BMS की पॉजिटिव साइड पे हमने इसको कनेक्ट कर देना है। तो ये रोल हो जाएगा हमारा। बड़ी एहतियात से करें इसे जोड़ना, ताकि ये रोल्डरिंग कभी कभी इधर उधर हो जाती है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है।
और सोल्डरिंग लगा लेते हैं। ऑफ हो गई क्या? नहीं, गाइस ये तो इसकी पॉजिटिव साइड लग गई। अब जो नेगेटिव वाली साइड है वो डायरेक्ट अब पॉड के, देखिए एक तो नेगेटिव वाली साइड डायरेक्ट इसके अंदर जा रही है। अब ये नेगेटिव वाली साइड अब यहाँ से कट करके इसके अंदर सोल्ड कर सकते हैं। बट मैं आपको यही कहूँगा कि एक और वायर यहाँ से ले लें नेगेटिव साइड से और उसको ज्वाइन कर दें। तो मुझे एक और वायर लेना पड़ेगी। अभी एक और वायर मुझे कहाँ से मिलेगी वो मैं ले लेता हूँ किसी वायर के शॉपर में से। किसी और टाइम पे शॉर्ट होगी ना तो ये आपको ओह गिर गई। इसमें जोड़ना अच्छी तरह से। जोड़ने के बाद इसको यहाँ पहले सोल्डिंग आपस में मिला रहे हैं, ये सोल्ड हो जाए। देन इसको यहाँ पे माइनस पे जोड़ लगा दें। अब आप इसको यहाँ से थोड़ा सा लंबा वायर यूँ लिया है कि मैंने कि ना ये वायर अगर कहीं हमें BMS सेट भी करना पड़े ना कहीं पर, हाँ हमारा BMS सेट है। ये सिंपली वायर पॉड से भी कनेक्टेड हो गई एंड फैन की माइनस से भी कनेक्ट हो गई। फैन और उसकी माइनस, पॉड की माइनस जो चार्जिंग पॉड है, चार्जिंग कनेक्टर है, उसकी माइनस सेम है। तो मैंने इसको सीधा सीधा कनेक्ट कर देना है माइनस पॉइंट से, BMS के माइनस पॉइंट से। मैं इसे BMS के माइनस पॉइंट में सोल्ड करूंगा और मेरे तमाम कनेक्शन पूरे हो जाएंगे। एक बार फिर कहूँगा, सोल्ड करते टाइम में ध्यान रखें कि आपका कोई भी कनेक्शन आपस में ना टच हो। आपस में टच होता है तो कभी कभी BMS का नुकसान हो जाता है। मेरे पास अभी क्लिप वगैरह है नहीं, वरना मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखा रहा है। तो ये देखें, ये माइनस में यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब मैं फ़ोन को उतारता हूँ और आपको सारे कनेक्शन इसके अंदर दिखाता हूँ जो मैंने किए थे। ये देखें गाइस, पॉट के अंदर से पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव वायर हमारी चली गई BMS के अंदर, BMS के अंदर चली गई। और BMS के अंदर से एक ब्लू कलर की वायर है जो कि आपकी बटन के अंदर जा रही है और फिर सीधी फैन के अंदर घुस रही है। ठीक है, ये फैन की वायर आ गई। तो अब फैन हमारा बटन से स्टार्ट ऑन ऑफ होगा। और पॉट की जो माइनस है वो कनेक्टेड है फैन से भी और चार्जिंग से भी। माइनस जो है वो दोनों में कॉमन होगी, फैन में भी कॉमन है और BMS में भी कॉमन है। तो इससे माइनस डायरेक्ट हमारी BMS के अंदर चली गई और बैटरी के अंदर चली गई, और बैटरी के साथ साथ हमारा
पॉजिटिव का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो फिर इस तरह से मेरा पूरा का पूरा फ़ैन तैयार है। अब मैं इसे एक बार चेक करता हूँ, शायद मेरी बैटरी फिर भी ये फ़ैन चले। तो गाइस ये देखें, अभी मैंने सोलर का कनेक्शन नहीं लगाया हुआ और मेरा फ़ैन घूम रहा है। ये देखें, मैं बंद करके दिखा रहा हूँ, मेरा फ़ैन घूम रहा था और ये बंद हो गया। बहुत बेहतरीन स्पीड दे रहा है गाइस, ये ज़बरदस्त। और अब मैं इसे चाहूँ तो मैं इसे सोलर की पिन लगा के चार्ज भी कर सकता हूँ। तो अब ये चार्जिंग पे लग गया। आप चाहें तो इसे लाइट भी लगा सकते हैं। लाइट लगाने के बाद आप इसके अंदर एक लाइट भी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से बीच में। तो मैं आपको फ्यूचर में बताऊँगा लाइट किस तरह कनेक्ट करते हैं। तो भाई ये पूरा का पूरा फ़ैन तैयार है। आप इसे पैक करें, पैक करने के बाद आप इसे इस्तेमाल करें। डोंट वरी, मज़े से आप अपना पंखा चला सकते हैं। मेरा पंखा तो तैयार हो गया। ये देखेंगे, अब मैं इसको चलाता हूँ। मेरा फ़ैन चल रहा है, बेहतरीन स्पीड दे रहा है। आपका सोलर फ़ैन तैयार है और बैकअप भी ये कम से कम अगर 2 एम्पेयर की मोटर लगी हुई और 9 एम्पेयर हमारी बैटरी के अंदर मौजूद है। तो 2 एम्पेयर की मोटर 1 घंटे में 2 एम्पेयर ही लेंगे। लेकिन 2 2 4 2 6 2 4 8 तकरीबन 4 से 4.5 घंटे आपको ये फ़ैन बैकअप देगा बग़ैर सोलर के। बट आप जब सोलर लगा देंगे तो आपका ये, अगर आपके पास 7 to 8 आवर्स सोलर की रोशनी रहती है तो 7 से 8 घंटे या 12 घंटे तक आपके पास सोलर पे चले गए। 12 घंटे के बाद ये आपके पास 4 घंटे तक आपके ये बैटरी पे चले गए, 4 से 4.5 घंटे। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।